नहीं सोए इसरो के वैज्ञानिक सुबह रच डाला इतिहास। भारत को मिली स्पेसएक्स मिशन में बड़ी कामयाबी। ब्रिटेन, चीन और अमेरिका हुए हैरान परेशान। अब लॉन्च होगा चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष में बनेगा भारत का अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन। इसरो की इस कामयाबी से दुनिया भर में मचा भारत के वैज्ञानिकों का डंका और हर देशवासी का सिर गर्व से हुआ ऊंचा। जी हां दोस्तों, 9 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इसरो ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत को अपने महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन स्पेसएक्स में बड़ी सफलता मिली है। दुनिया भर में भारतीय वैज्ञानिकों के नाम का डंका बज रहा है और इसरो अब चीन, अमेरिका और रसिया के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बनने का तमगा ले चुका है, जिसने अंतरिक्ष में गोली से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़कर डॉकिंग मिशन को अंजाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉकिंग से 2 दिन पहले यह मिशन फेल होते होते बचा था, क्योंकि डॉकिंग प्रोसेस में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो फिर कैसे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मुसीबत का हल निकाला? कैसे हुई टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग और कैसे इस मिशन की कामयाबी ने इसरो के भविष्य को सुनहरे अक्षरों से लिख दिया? लेकिन उसके पहले अगर आपको भी इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखिए। दोस्तों, इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत होती है 30 दिसंबर रात के 10 बजे, जब बाहुबली रॉकेट PSLV C-16 अपने साथ 24 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है, जिसमें सबसे अहम पेलोड थे 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट्स, जिनका नाम है टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो के स्पेसएक्स मिशन के हिस्से हैं और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग करना, यानी दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर दोनों के फंक्शंस के एक साथ कंट्रोल करना और आखिर में अनडॉकिंग करना, यानी दोनों को फिर से एक दूसरे से अलग कर देना, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत करके अपना डॉकिंग मैकेनिज्म बनाया था और इसे दोनों स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल किया गया था। इन दोनों को एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की ऑर्बिट में अलग अलग छोड़ दिया गया था और 7 जनवरी के दिन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की डॉकिंग की जानी थी। अगले 7 दिनों तक हर देशवासी की नजर टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट पर थी, पर ये दोनों ही पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे थे। दोनों की रफ्तार करीब 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 28 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इनमें टारगेट आगे उड़ रहा था और चेजर उसका पीछा कर रहा था। धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिकों ने चेजर की रफ्तार बढ़ाई और दोनों के बीच की दूरी पहले 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 5, 10, 2, 1 किलोमीटर तक कम हो गई और 7 जनवरी के दिन हम सभी स्पेसएक्स की डॉकिंग का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी इसरो की तरफ से एक अपडेट मिला। वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि हमने 7 जनवरी की डॉकिंग को पोस्टपोन करके 9 जनवरी कर दिया है, क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच एक सिनेरियो बना है, जिसे हम ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम इस क्रूशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। इस अपडेट ने भारतीयों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी। हम सभी ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे थे कि इसरो को इस मिशन में सफलता मिले और पूरी दुनिया को 9 जनवरी का इंतजार था। इसी बीच वैज्ञानिकों ने 8 जनवरी को अपडेट देते हुए कहा कि हम 9 जनवरी की सुबह लाइव डॉकिंग करने वाले हैं और यहीं से हमें संकेत मिल चुका था कि इसरो ने स्पेसएक्स की डॉकिंग मैकेनिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और हम सभी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। और अब आपको बता दें कि इसरो ने स्पेसएक्स के टारगेट और चेजर दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग कर ली है और इस मिशन में बड़ी सफलता हासिल करके एक नया कीर्तिमान रच दिया है। जहां आज तक दुनिया भर के कई देश दर्जनों बार डॉकिंग का प्रयास करके भी फेल हुए हैं, जबकि डॉकिंग में एक्सपर्ट कहे जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन की डॉकिंग भी कई बार फेल होती दिखी है, वहीं इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली ही कोशिश में बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है,
क्योंकि जहां बाकी देशों ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वहीं इसरो ने स्पेडएक्स को सिर्फ 125 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया। जहां ये सिनेमा जगत के बड़े एक्टर्स की फीस से भी कम है। वहीं से लॉन्च करने में 250 करोड़ का खर्च हुआ, जिसमें PSLV C60 अपने साथ 24 अलग पेलोड लेकर भी गया था ताकि पैसा वसूल हो जाए। चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि स्पेडएक्स ने डॉकिंग कैसे की। तो 8 जनवरी की रात इसरो के कमांड सेंटर में सभी वैज्ञानिक मौजूद थे। एक तरफ सिमुलेशन पर डॉकिंग की टेस्टिंग की जा रही थी, तो दूसरी तरफ टारगेट और चेजर को मॉनिटर। वहीं कुछ वैज्ञानिक ग्राउंड से ही चेजर को कंट्रोल करके उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहे थे ताकि दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच का फासला पहले 1 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 150 मीटर और आखिरकार 5 मीटर हो जाए। अगले दिन डॉकिंग के इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे देश के साथ अनुभव करने के लिए इसरो ने इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू किया और देखते ही देखते लाखों देशवासी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने लगे। फिर दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के पास बढ़ने लगे। हालांकि देखने वाले दर्शकों को इनकी रफ्तार एक जैसी दिख रही थी क्योंकि दोनों 28,000 किलोमीटर की रफ्तार पर चल रहे थे, लेकिन दोनों की स्पीड थोड़ा सा डिफरेंस था, जिसमें दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम हो रही थी। पहले डिस्टेंस 1 मीटर था, फिर 500 मिलीमीटर हुआ, फिर 100 मिलीमीटर और इसरो ने अपना लो इंपैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जहां काफी छोटी सैटेलाइट होने की वजह से इसमें काफी प्रिसिशन की जरूरत थी, क्योंकि एक भी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से टकरा सकती थी। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर का 2 मोटर और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी फुल्ली एडवांस्ड डॉकिंग मैकेनिज्म लगा था, जिसने धीरे धीरे अपने हाथ या यूं कहें हुक्स बाहर निकाले और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया और इसी ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और दोनों मिलकर स्पेडएक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। यह पल इतना खास था कि हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ उठी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और इसरो चीफ एस सोमनाथ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई, क्योंकि ये उनका बतौर इसरो अध्यक्ष आखिरी स्पेस मिशन था। जी हाँ, इसरो से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने अब नए इसरो अध्यक्ष को चुन लिया है, जो 14 जनवरी के दिन इसरो चीफ एस सोमनाथ की जगह लेंगे। और इसरो के नए चीफ का नाम है वी नारायणन, जो चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अगले बड़े मिशंस की अगवानी करेंगे। आपको बता दें कि वी नारायण भी एस सोमनाथ और के सिवन की तरह ही काफी पढ़े लिखे और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ कई महत्वपूर्ण मिशन किए हैं। और वी नारायण वर्तमान में केरल के वालियावाला क्षेत्र से आते हैं और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। यानी कुल मिलाकर ये इसरो चीफ एस सोमनाथ का अध्यक्ष की पोजीशन पर आखिरी मिशन था और स्पेडएक्स की सफलता ने इनके करियर में सुनहरे अक्षरों में इन्हें शामिल कर दिया। खैर, टॉपिक पर वापस आए तो डॉकिंग के बाद स्पेडएक्स स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों में इलेक्ट्रिक फ्लो किया गया ताकि देखा जा सके कि जोड़ने के बाद इनके सिस्टम भी साथ में काम कर रहे हैं या नहीं। फिर एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अलग एक्शन परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया गया और इन दोनों चरणों में भारत की डॉकिंग पूरी तरह से सफल साबित हुई। अब कुछ समय तक इन्हें साथ रखने के बाद फिर से इन्हें अलग कर दिया जाएगा और दोनों अगले 2 सालों तक अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काटते हुए अपने बाकी का काम पूरे करेंगे, जिसके लिए इनमें अलग अलग पेलोड इक्विपमेंट्स लगे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों को अलग करने की प्रोसेस को अनडॉकिंग कहा जाता है और यही स्पेडएक्स मिशन का आखिरी चरण है। और इसमें सफलता मिलते ही चंद्रयान 4 और भारतीय स्पेस स्टेशन मिशन की रफ्तार तेज हो जाएगी, क्योंकि जहां चंद्रयान 4 को भी 2 हिस्सों में लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में डॉकिंग की जानी है, वहीं भारतीय स्पेस स्टेशन का इतना बड़ा होगा कि इसे दर्जनों हिस्से में लॉन्च करके बार बार डॉकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा स्पेडएक्स पर इसरो का भविष्य टिका हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए ताकि उन्हें भी यकीन हो कि भारत उनके साथ है। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।